अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि ये हवाला क्या होता है। जैसे कि हमें कई बार न्यूज़ में पता चलता है कि पैसों का लेन देन हवाला के ज़रिए किया गया था। तो आखिर ये हवाला है क्या? क्या ये सिर्फ विदेशों में पैसा भेजने के काम आता है या फिर देश में एक जगह से दूसरी जगह भी पैसा भेजा जा सकता है? आज ऐसे ही सवालों का जवाब हम आपको बताएंगे। वैसे तो हवाला का दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन मोटे तौर पर काली कमाई को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही इसका असल मकसद होता है। इंटरपोल के मुताबिक हवाला की असल परिभाषा है पैसों का लेन देन बिना किसी लेन देन के। हवाला की वैसे एक दूसरी परिभाषा भी है। एक शब्द में अगर हम कहें वो है भरोसा। भरोसा इस वजह से क्योंकि हवाले के धंधे में कोई लिखत पढ़त नहीं होती है, बल्कि करोड़ों का लेन देन सिर्फ जबान पर होता है। हवाला के दूसरे कारोबारी बेईमानी करने वाले हवाला कारोबारियों को इस धंधे से बाहर कर देते हैं। हवाला में किसी बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि पैसों का लेन देन देश से लेकर विदेश तक हो जाता है। और हवाला के लिए लगने वाली जो सुविधा होती है वो बहुत मामूली होती है। दूसरी बात ये कि हवाला के ज़रिए भेजे जाने वाली रकम का कोई भी रिकॉर्ड सरकार की किसी भी एजेंसी के पास नहीं होता है। लिहाजा मोटे पैसे का लेन देन करने के बावजूद भी हवाला से पैसों का लेन देन किसी की नज़र में नहीं आता है। बड़े बड़े देशों में कई हवाला कारोबारी इस धंधे को बड़े पैमाने पर करते हैं और लगभग हर रोज़ करोड़ों की रकम देश से बाहर भेजी और देश के अंदर लाई जाती है। अपराध की दुनिया में भी कई अपराधी वसूली की रकम हवाले के जरिए लेते हैं ताकि पुलिस की नज़र से बच सकें। ऐसा ज़्यादातर उन मामलों में होता है जहां अगवा हुआ शख्स बेहद पैसे वाला हो और वो अपना पैसा भी इस तरह से एक शहर से दूसरे शहर भेजता हो। भारत में भी हवाला से फिरौती की रकम वसूलने के कई मामले सामने आए हैं। मान लीजिए दिल्ली के रहने वाले हिमांशु को दुबई में अपने दोस्त सलीम को पैसे पहुंचाने हैं, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो बैंकिंग के जरिए इस रकम को भिजवाए, क्योंकि एक तो बैंकिंग में दुबई तक पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए सर्विस टैक्स के नाम पर एक मोटी रकम चुकानी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि अगर बैंकिंग के जरिए रकम भेजी जाती है तो उस पर सरकार की एजेंसियों की भी निगाह रहेगी, भले ही वो रकम किसी ज़रूरत के लिए भेजी हो। लेकिन सरकारी एजेंसियां इन पैसों का हिसाब किताब मांग सकती है और काले धन को सफ़ेद करने वाले लोग इस वजह से हवाला का इस्तेमाल करते हैं। तो लौटते हैं कि कैसे हवाला का पैसा भेजा जाता है। दुबई पैसा भेजने के लिए हिमांशु ने चांदनी चौक के एक हवाला कारोबारी से संपर्क किया और उसे तयशुदा रकम दे दी। हवाला कारोबारी ने रकम लेने के बाद हिमांशु से सलीम का नाम पता ले लिया और साथ ही दिया उसे एक पासवर्ड जिसे केवल 4 लोग जानते हैं: हिमांशु, उसका दोस्त सलीम, दिल्ली और मुंबई में बैठे हवाला कारोबारी। अब सलीम दुबई के उस हवाला कारोबारी के पास पहुंचा। उसने उसे पासवर्ड बताया और फिर मामूली रकम सुविधा शुल्क के बतौर काटने के बाद दुबई के हवाला कारोबारी ने पैसा सलीम को दे दिया। इस तरह से इस पैसे पर ना तो कोई टैक्स लगा और ना किसी को मालूम चला कि पैसा दिल्ली से दुबई तक पहुंच चुका है। इसमें ख़ास बात यह है कि पैसे का भुगतान रुपए में किया गया और दुबई में सलीम को दिरहम के तौर पर यह रकम मिली। यानी इसके बाद 2 खर्च बच गए, एक तो बैंकिंग का चार्ज, दूसरा रुपए को दिरहम में कन्वर्ट करने का जो चार्ज होता है। अब आपको बताते हैं हवाला की कुछ खास बातें। पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजना बिना किसी लेन देन के। हवाला का इस्तेमाल कई सदियों से हो रहा है। इन दिनों विदेशों में काम करने वाले लोग घर पैसा भेजने के लिए हवाला की मदद लेते हैं। हवाला के जरिए भेजे गए पैसों का कोई हिसाब किताब नहीं होता है, यानी वो होकर भी नहीं होता है और सरकार की नज़र से दूर रहता है। हवाला का ज़्यादातर इस्तेमाल तीसरी दुनिया के देश करते हैं। भारत में हवाला को गैर कानूनी घोषित किया हुआ है क्योंकि इससे काफ़ी नुकसान होता है।